से मानवता और प्रेम को प्रेम से जोड़ करके चले गए। गुरु प्रसाद संगत जी, उस समय जब लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, ऊंच नीच का इतना बोलबाला था, हर व्यक्ति के मन में ये बात थी कि तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, तू ऊंच है मैं नीच हूँ। और आज का ये सुंदर सा समय है, आज का ये पावन दिन है जब सभी एक छत के नीचे एक बराबर बैठे हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। क्योंकि गुरु प्रसाद संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर उस समय आज से लगभग 650 साल पहले परमपिता परमात्मा संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी ने वो संघर्ष ना किया होता, वो लड़ाई ना लड़ी होती हमारे समाज के लिए, तो शायद आज हम सब भी उसी स्तर पर होते जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गुरु रविदास महाराज जी होकर के चले गए। और गुरु प्रसाद संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी ने मानवता को प्रेम का पाठ पढ़ाया, भक्ति का मार्ग बताया, सच्चाई का मार्ग बताया, सत्य की राह बताई, जिस पर आज ये पूरी दुनिया, आज हम सब और आप सब चल रहे हैं। गुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में, स्वर्ण अक्षरों में दर्जित है, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुक मखीरा। उन्होंने मधुमक्खियों का एक सुंदर सा उदाहरण देकर के इस पूरी मानव जाति को समझाया है, चेताया है कि जिस प्रकार अगर आप मधुमक्खी के छत्ते को एक छोटा सा कंकड़ भी मारेंगे तो वो उल्टा प्रहार कर देती है, क्योंकि वो एकजुट है, संगठित है, एक साथ इकट्ठी है। पर अगर वही कंकड़ एक छोटे से कुत्ते को मारेंगे तो वो डर करके भाग जाएगा। गुरु प्रसाद संगत जी, कहने का भावार्थ ये है, कहने का अर्थ ये है कि वो परमपिता परमात्मा संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जो अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से, अपने तन मन धन की सेवा से इस समाज को एकजुट करके चले गए, और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी की बातों को स्वर्ण अक्षरों में दर्जित कर दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 3 मूल मंत्र दिए, संगठित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। गुरु प्रसाद संगत जी, आज बाबा साहेब के संविधान के द्वारा ये विश्व चलता है, ये भारतवर्ष चलता है, और संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी के विचारों के द्वारा ये पूरा विश्व भक्ति के मार्ग पर चलता है। गुरु प्रसाद संगत जी, हम सबको और आप सबको बहुत गर्व होना चाहिए इस बात पर कि हम ऐसे संत महापुरुषों की संतान हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भारतवर्ष, इस समाज को आगे बढ़ाने में बिता दिया। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज, सतगुरु साहिब कबीरदास जी महाराज, सतगुरु नानक देव जी महाराज, सतगुरु सैन जी महाराज, सतगुरु सदना जी महाराज, जितने मैं नाम ले सकूं उतने ही कम है, क्योंकि गुरु प्रसाद संगत जी, भारत भूमि को संतों की, महापुरुषों की पावन भूमि माना जाता है। जिस धरा पर, जिस भूमि पर ऐसे ऐसे संत महापुरुष होकर के चले गए जिन्होंने मानवता को सच की राह बताई, सच का पाठ पढ़ाया, सत्य का मार्ग बताया। और आज कितने सौभाग्यशाली हैं हम सब, आप सब जो उस परमपिता परमात्मा की गोद में बैठे हैं, उनके चरण कमलों में बैठ करके आज के इस दिन का आनंद ले रहे हैं। आइए गुरु प्रसाद संगत जी, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कितने सुंदर भाव से दर्शाया गया है, सतगुरु जन्मे हैं तुम गाओ मंगलाचार। जब संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का आगमन इस भारत भूमि पर दुखियों के कल्याण हरने के लिए, गरीबों का मसीहा बनने के लिए, मानवता को जोड़ने के लिए, प्रेम सिखाने के लिए, सद्भावना सिखाने के लिए हुआ, तब हर तरफ खुशियों की लहर छाई थी। लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे, खुशियों के गीत गा रहे थे, और कितने सुंदर भाव से दर्शाया गया, सतगुरु जन्मे हैं तुम गाओ मंगलाचार। आओ गुरु प्रसाद संगत जी, आज ठीक वही 650 साल बाद ये पावन दिन हम सब के जीवन में, आप सब के जीवन में आया है, जो हर साल में एक बार आता है। और कितने सुंदर भाव से दर्शाते हैं कि लोग मनाते होंगे दिवाली होली, हमारी तो दिवाली होली वो परमपिता परमात्मा के चरण कमल ही हैं। तो आइए गुरु प्रसाद संगत जी,
आज बहुत बहुत तालियों के माध्यम से, मीठी मीठी तालियों के माध्यम से एक दूसरे को उस परम पिता परमात्मा के जन्म दिवस की बधाइयाँ देते हैं, प्रगट दिवस की बधाइयाँ देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं। आइए गुरुप्रिय साध संगत जी, मिलकर के तन मन धन से परम पिता परमात्मा के चरणों में अरदास लगाते हैं।